हम दो पार्टनर हो जाएंगे हम हाँ इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टनर का पार्ट नहीं रहा मतलब आती था। चलिए वापस चलते हैं अपने माइग्रेन की तरफ। एक बिजनेस सभी साहब आपका नाम क्या था? हसनात भाई और रेहान, इन तीनों ने बिजनेस स्टार्ट किया पार्टनरशिप। आजकल सर्दियां चल रही है ठीक ठाक, तो लड़ने का बिजनेस करवा और बड़ा बिजनेस है आप सब कहते तो मुझे आधो नहीं दे पाया बेशर में मैं खड़ा करना शुरू करूँ ना तो आधी बार यहाँ से कमाल करते हो हंस रहे हो और वैसे बड़ी मजे की चीजें मिलती है सबसे पहले वैसे ना। तो मैंने खुद एक बेसिकली मैं मैदानी इलाके का हमारी साइड पे सर्दी जो है बस वो तबरुक के तौर पर पहुंचती है जनवरी के 5-10 दिन, नहीं तो हम पंखी चलाते हैं सारा साल बहुत दूर वाली साइड से। तो कोई है उस साइड से मुल्तान बहुत साउथ पंजाब से कोई भी अच्छी बात है वरना उनके कहते हैं इतनी सर्दी पड़ती है खैर बात यहाँ के वहाँ पे ठंड नहीं होती तो यहाँ पे हमें सर्दी भी ज़्यादा लगती है। तो जब मैं नया आया था इस्लामाबाद में तो नॉर्मल वहाँ पे बेसिक कोट पहनते हैं सिंपल सा होता है ज़्यादा कपड़ा पहनते हैं तो वही चीज़ें थी इस्लामाबाद में आए जब बड़ी सर्दी पड़ी बाहर निकल गई तो उसके बाद हमने जैकेट ढूंढना शुरू की। तो G9 और इधर मुझे ज़्यादा इस्लामाबाद का आइडिया भी नहीं है तो इधर उधर घूमे सेंटोरस पे गए 7,000 8,000 10,000 की जैकेट, लेकिन वो वैसे ठीक थी। बाइक पे जाते तो अशर हो जाता था, देखो गाड़ी हर जगह बंदा लेके नहीं जा सकता। मैं सुबह ऑफिस आता हूँ तो गाड़ी में आ जाता हूँ, शाम को लेके चला जाता हूँ, मुझे किसी काम पे जाना है तो उसके लिए गाड़ी तो नहीं निकाल सकता ना घर से। तो सड़कें चौक है आपको पता है सब बात। मोटरसाइकिल भी तो बाइक काम ही नहीं करती थी भाई, कोई भी जैकेट नहीं सारे सीधे हम चले जाते। किसी दोस्त ने मशवरा दिया कि इम्पोर्टेड हमने उनसे इम्पोर्टेड जैकेट का एड्रेस पूछा तो उन्होंने कहा गूगल कर लो। हमने गूगल कर लिया, पता नहीं मुझे अभी भी याद नहीं कि मैं कौन सी इम्पोर्टेंट मार्केट के अंदर पहुंचा था। बराबर गूगल मुझे लेता गया और सड़कों पर टकता रहा और किसी ने नहीं पहुंचा। वहां पे गया तो देख रहा हूँ जैकेट एक जगह पे खड़ी है और उसके पीछे ना वो जर्मन था, जर्मन लैंग्वेज कहते हैं ना वो गार्ड इस तरह का लिखा हो। तो मैंने जैकेट ली, मैंने उतारी, देख रहा था ऐसे में। अच्छा मेरे अंदर ना बार्गेनिंग पावर, मैं बार्गेन नहीं कर सकता। तो मतलब ये होता है कि मुझे बार्गेन करते हुए शर्म आती है, ठीक है ना। मैं कभी अम्मी के साथ बहनों के साथ बाजार नहीं जाता, जब वो सूट 3,000 का बताता है वो 1,200 बताती है, मुझे अपनी पड़ जाती है कि दुकानदार मुझे पकड़ने शुरू करा देता। तो खैर मैं बड़ा इस चीज़ में डिफरेंस है कि भाई अपना एक बजट माइंड में सेट करता हूँ, एक चीज़ की क्वालिटी सेट करता हूँ, बस ठीक है उस बजट में अभी खत्म। और मैं किसी से डिस्कस में नहीं करता मुझे महंगा लेके आ रहा ये तो नॉर्मल होता है, तो ठीक है भाई जितने का मैं लेके आया हूँ। तो ये कुछ प्रेफरेंसेस है मेरे ख्याल में। वहाँ पे पहुंचा, मैंने देखी एक जैकेट है वो खान साहब थे, मैंने पहले चेक की शू में किस्मत मुझे पूरी भी आती है, मुझे बहुत कम जो है वो फिटिंग में आती है, चीज़ें मुझे करानी पड़ती है। तो मुझे कहते हैं हाँ जी पहनो लोगों दिखा चिका उसके कोई 25-30 फंक्शन थे, जेबें थी और अंदर से बाहर से फिटिंग के ऑप्शन थे। उसके फंक्शन ही बहुत होते हैं यार, बहुत फंक्शन है कसम से। वो कहीं से उसकी कैप भी निकल आई पीछे से और वो बिल्कुल कपड़े की कैप, जिस तरह हम ये पैराशूट कपड़ा था उसकी कैप थी। यार ये सर्दी में कैप चाहिए, कहता है भाई बात तो आवाज ही ना पसीना पसीना उसी वक्त खड़े खड़े पड़े। तो खैर बड़ी जबरदस्त सी जैकेट थी, लेकिन मेरा लेने का कोई मूड नहीं था, वो इतनी हैवी सी मोटी सी फ्लफी सी थी। तो मैंने कहा कितने की है? कहता है यार 3,000 की। मैंने रखी जाके कहा भाई क्या हुआ पसंद नहीं? मैंने नहीं अच्छी। अब मुझे खुद awkward लगता है, मुझे कहता है जनाब आप बताओ आप कितने दोगे पैसे? मैंने कहा यार इसको मैं रेट वो बताता हूँ कि भाई ये खुद ही इनकार कर दो। मैंने कहा कितना 1,500 बोल रहा है, 3,000 बोल रहे हो, 1,500 कह रहे तुम फिर तो इसका रिश्ते भी नहीं देंगे। मैंने कहा खान साहब मेरे पास तो 15 से। ओए यार सुबह सुबह का टाइम है, पहले कहा चलो निकाल। मरता क्या मैं करता भाई ले ली, लेके आ गए। लेकिन यकीन करें वो मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन। 3 साल से वो जैकेट मेरे पास है और उस जैसी चीज मुझे इंपॉर्टेंट शॉप से भी नहीं मिली। इतनी बेहतरीन वो जैकेट, उसे पहन के आप मोटरसाइकिल पे आप हवाई जहाज की छत पे बैठ के चले जाओ। बेसिकली किसी मरे हुए कार्ड की थी और जर्मनी रशिया और इन वाले में बहुत सर्दी पड़ती है, वहाँ के इलाके के जो सरकारी जैकेट थी ऊपर से उसका वो लोगो येलो कलर का लगा, तो थोड़ा सा सरकारी टच भी आ जाता है। तो ये जो छोटे मोटे कांस्टेबल होते हैं वो प्रेस भी हो जाते हैं दूसरे। तो खैर वो जैकेट जब आपने पहनी हो ना तो मतलब कोई गरीब आदमी है मजदूर तो इतना मोटा हो नहीं सकता,
गार्ड तो हो ही नहीं सकता इससे, तो लिहाजा उर्दू से कहते हैं मुझे अफसर बंदा है, ठीक है। पॉइंट ये है कि ये बहुत बड़ा है, मतलब पाकिस्तान में जब से हाफिज साहब आए उसके बाद तो ये बिजनेस बहुत ग्रो कर रहे हैं। आप सब को मतलब पता है ना आप लोगों को? जी कौन? मैं नहीं भाई, आपसे मेरे इसमें बुजुर्ग नहीं है, मैं उनका नाम ले लेता, मैं फील्ड मार्शल कह देता हूँ बस फिलहाल। हाँ अब तो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज है वो, CDF हो गए हैं। खैर जब से आप सब आए हैं हम सभी तकरीबन इंपॉर्टेंट चीज़ें पहनना शुरू हो गए ना, खुशहाली करती पूरे ट्रक मंगवा लेते हैं हम सब इंपॉर्टेंट चीज़ मानते हैं। ओके तो पॉइंट ये है कि हम अपने वापस सब्जेक्ट पे आते हैं। इन तीनों भाइयों हसनात, समी और रेहान, इन तीन लोगों ने जलावतनी लकड़ी का बिजनेस स्टार्ट किया, हसनात, समी और रेहान। और इन्होंने इक्वल पार्टनरशिप की, जो भी पैसे डालने थे इक्वल डाले, सारा कुछ ठीक हो गया। अच्छा अब मसला ये है कि इंपॉर्टेंट चीजें कहाँ से आती हैं? बस अमेरिका से आती हैं। जो हसनात साहब थे इनके ताल्लुक थे ट्रंप के साथ डायरेक्ट, और देखने से भी लगता है थोड़ी बहुत रिश्तेदारी है। खैर तो इन्होंने कहा कि ठीक है बाहर से जो है वो चीजें मैं मंगवाने का जिम्मेदार हूं, समझ आ गई। समी साहब ने कहा ठीक है मैं यहाँ पे मार्केटिंग वगैरह और बाकी ऑपरेशन देखूंगा, और बेचारे हसनात को लगा दिया फटे के ऊपर, फटे पे खड़े हुए फिर तुमने यहाँ पे सेल कर चीजें कस्टमर को कन्वर्ट कर दी। खैर जरा इन्होंने बिजनेस शुरू किया। अब एक कंसाइनमेंट थी 5 7 10 लाख रुपए की, तो वो जिम्मेदारी किसकी है? हसनात साहब की। हसनात साहब ने 10 लाख रुपए फर्म से लिए, फर्म ने कहीं से इधर उधर से इकट्ठे करके लोन शोन पकड़ के लोगों ने दिए कि भाई तुमने मंगवाओ। हसनात साहब ने ट्रंप को फोन किया, ट्रंप ने कहा मुझे मसला है, कोई ट्रक आ रहा है। शाम को ट्रक आ गया, ट्रक अनलोड हो गया, हसनात साहब ढूंढ रहे हैं, हसनात साहब आए। अब कर्जा रोज कितना? हम 9 लाख कर लेते हैं ताकि बराबर हो जाए, समझ? हसनात साहब वैसे बड़ा इन जनाब ने 10 लाख रुपया लिया और निकल गए कहीं गोवा शो विजिट करने। पीछे से ट्रंप साहब कहते चढ़ गए। अब इन तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन नॉर्मल कंडीशन कितनी होनी चाहिए थी? 3 लाख। गरीब इंसान 0.3 मिलियन। हाँ चल 3 लाख कह सकते, टाइम लगेगा। 3 लाख की इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहली चीज ये है कि जो लायबिलिटी होती है वो हमेशा इक्वल होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि आपका शेयर कितना है। लायबिलिटी हमेशा सबकी पार्टनर्स की क्या होती है? इक्वल होती है, अनलेस एंड अनटिल इट इज एग्रीड। एग्री कर लेते हैं कोई और कंडीशन पे, किसी और शेयरिंग ऑप्शन पे, लायबिलिटी किसी और शेयरिंग ऑप्शन पे, तो वो होगी। देखिए प्रायोरिटी हमेशा क्या होती है? जो एग्री कर। अगर एग्री नहीं किया तो फिर बाय लॉ क्या होगी? सारी ये इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ आ गई? तो हसनात साहब गायब है, फोन कर, व्हाट्सएप कर, फाइल स्विच ऑफ, कोई पता नहीं है। अब ये 2 हफ्ते चढ़ गए ट्रंप साहब। ट्रंप आपको पता है बड़ा खोचल बंदा है, उसने तो इंडिया के 6 से शुरू हुआ 8 तक तैयारी करा। इन दोनों को पकड़ लिया। अब इनसे ट्रंप कितना निकलवाएगा? पूरा 9 लाख या सिर्फ इनका 6 लाख? 9 लाख निकलवाएगा। अब 9 लाख किससे कितना निकलवाएगा? 4.5। हाँ जी, दोनों से कितना निकलवाएगा? 4.5 लाख रुपए निकलवाएगा। अब इन बेचारों को 1.5 लाख का लॉस हो गया, तो ये क्या करेंगे? ये कहां से रिकवर करेंगे? महंगा क्या? भाई अभी छूटो तो सही, बेचने के बाद की बात है। पहले उधार पकड़ी आपने दिया है, पता नहीं ट्रंप ट्रक देता भी है कि नहीं देता। वो बड़ा फ्रॉडी बंदा है, हमसे तेल लेने आया था, हमने उनसे तेल ले लिया, हमें तेल दे दिया भाई, और वो कंटेनर आ भी गया। तो अच्छा शर्बत का नॉइस, ये अब जो 1.5 लाख मैंने एक्स्ट्रा पे किया ना, इनके हाथ में अगर कभी हसनात साहब लग गए तो ये उनसे रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इनकी आपस में मसला कोई नहीं है, ये इक्वली शेयर होंगे। वो अगर दे देते हैं, ये थर्ड पार्टी की बात होगी। तो इन दोनों ने 4.5 लाख लेना और 1.5 लाख इन्होंने किससे रिकवर करना है? लेट्स अज्यूम करें कि समी भाई भी फ्रॉडी नहीं थे, इन्हें पता चला हसनात गायब है, इन्होंने भी बड़ी कर्म किया, जंगलों में जाके बसेरा कर दिया कि ट्रंप आ रहा है, बंदा खोचल है, वो तो मेरे साथ ऐसी करते कर निकल गया। बेचारा हाथ लग गया पीछे रेहान साहब। अब रेहान साहब आपसे कितने पैसे निकलवाए? पूरा 9 लाख निचोड़ेगा जितने निकल सके, उसके बाद डबल करके गन्ने की मशीन में देगा, निचोड़ेगा, सारे निकाल देगा आप अकेले से। अगर एक पार्टनर भी हाथ लग जाएगा तो ये सारे का सारा कर्जा इससे
निकलवाया जा सकता है। और फिर यहाँ सब क्या करेंगे बाद में जो बच जाएंगे जिंदा इंशाल्लाह, तो फिर इनसे इनका हिस्सा रिकवर करा सकते हैं अदालतों में जाके, जैसे इन पे केस कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रम्प साहब को इनकार नहीं कर सकते। पहली बात है कि लायबिलिटी एक की भी है और सब की भी है, म्यूचुअल भी है और एक्सक्लूसिव भी है। अगर सारे हाथ चढ़ जाएंगे तो सारों से अपना अपना हिस्सा रिकवर किया जाएगा। अगर कोई एक हाथ चढ़ता है तो उससे सारा हिस्सा रिकवर करा लेगी थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के लिए सब इक्वल नहीं, म्यूचुअल एंड एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबल है, इकट्ठे और अलहदा अलहदा इक्वली रिस्पॉन्सिबल। समझ आ गई बात? क्लियर हुई पॉइंट? शौक बैठे देख रहे बाहर निकल आता है क्या दिमाग खराब किया इतनी मुश्किल वर्ड। अच्छा, म्यूचुअल एंड एक्सक्लूसिव लायबिलिटी होती है कि तमाम पार्टनर्स अगर इकट्ठे हाथ चढ़ जाएंगे तो उसे पूरी हर बंदा जितना शेयर बंदा उतना देगा, जितने भी हथे चढ़ेंगे थर्ड पार्टी सारा लेके जाएगी। बाकी पार्टनर आपस में एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबल हैं, तो जैसे मर्जी कंपनसेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तीनों बिजनेस करते थे, कौन सा बिजनेस करते थे? चेंज कर समोसे का करना। तो वो भाई साहब समोसे बनाते थे, उन्होंने एक दिन समोसे बनाते हुए एहतियात नहीं की और वो प्रोटीन कुछ ज्यादा ऐड हो गया, दीवार छत से गिरा, ऐड हो गया, मेरे को पता नहीं चला, गलती उसकी है। भाई साहब ने फ्राई करके आगे दे दिया, इन्होंने कस्टमर को सर्व कर दिया, कस्टमर ने पकड़ लिया, उसने रोला डाला, टूटा छूटा तो वो अलग जो भी था। उसके बाद उसने केस भी कर दिया, फाइन भी पड़ गया। अब ये फाइन किसको पड़ा है? एक बंदे को या पूरी फर्म को? पूरी फर्म को पड़ा है। पे किसने करना है? फर्म नहीं करना, लेकिन गलती किसकी थी? भाई की गलती थी। तो ये दो क्यों पे करेंगे? तो फिर ये उससे रिकवर करा सकते हैं। क्वेश्चन ये है, थर्ड पार्टी के सामने आप एक ही पार्टी, थर्ड पार्टी के सामने आप एक ही पार्टी, वो ये नहीं कहेगा कि भाई उसकी गलती थी तो उसे जाके लो। समझ आ गई बात? ओके, तो ये हमारा था पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में क्या कुछ कर लिया? लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है पहली चीज, और फिर दूसरा पार्ट क्या उसका? म्यूचुअल एंड एक्सक्लूसिव है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है नहीं, और इसमें भी कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं। अगर कोई पार्टनर छोड़ के जाता है, देखिए पार्टनरशिप है क्या? एग्रीमेंट। अगर कोई पार्टनर छोड़ के जाता है तो एग्रीमेंट चेंज होगा कि नहीं होगा? पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज हो गया तो पार्टनरशिप चेंज हो गई, पुरानी खत्म। इसमें भी कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इन सारे पॉइंट में से जो है वो लायबिलिटी वाला है। सोल ट्रेडर लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। पार्टनरशिप में क्या है? ना वो आगे बाइफर्केशन है, वो सब पॉइंट है। मेन चीज क्या है? अनलिमिटेड और unpaid debt of a business. Unpaid debt of a business. Liability is unlimited for unpaid debt of a business. थोड़ी सी अंग्रेजी पे काम करें। अब एक दिन दोस्तों थक गए हो? टाइप्स कितनी थी? 3 टाइप्स। सिर्फ इस पॉइंट को याद रखना है, लायबिलिटी लिमिट। आगे 3 जो टाइप्स हैं वो इसी पॉइंट पर। कंपनी में आए तो उसका भी देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड। ऐसी बात है, रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब है? आप उसे कौन है जो 18 साल से कम है? ठीक है 4 साल बाद एग्जाम पड़ता है, लेकिन सबके सामने तो नहीं है। उस हिसाब से सैटरडे संडे निकालो, मैं भी इसका ही करता हूँ। तो और कौन है भाई? इधर से भी ये कार खड़ा हुआ था, खुदा ऊपर तेरे साथ भी कमरे मार गए। उसको तो बड़ी जान दी। कितने साल? 17.5 साल। एफएससी की हुई है, एफएससी की हुई है 12 सीधे गए। कितने साल पेरेंट्स से पैदा होते स्कूल चलो वो कराते हैं क्या एज कम करते हैं। हाँ ये ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। ओके, तो है वह 18 साल से कम उम्र दो बने, बाकी सब 18 से ऊपर हैं, ऐसी बात है। जब 18 के आप होते हैं तो क्या होता है? आईडी कार्ड बनने का मतलब क्या है? ये अब आपका 18 साल वाला स्टेज लाइफ
सर पे बाल कम हैंडीकैप नहीं कर सके, आंखों में हल्के पड़ गए तो हल्के डालना भूलिए मैं। और फूफो के ताने अलग साथ हैं और जिंदगी में बिल्कुल हद से ट्रीट किया, कोई पता नहीं सुबह सुबह आके इतनी मुश्किल इंग्लिश भी सुना। तो खैर जब आप 18 साल में तो पहला काम क्या हुआ आपका आईडी कार्ड। आईडी कार्ड बनने का मतलब क्या है? किस चीज की आइडेंटिटी? वो क्या आइडेंटिटी? मतलब उसमें नहीं लिखा आपकी 2 आंखें हैं, घर के बाहर हैं, क्यों से राष्ट्र की अलावा माफ कर देंगे ना पैदा होते आप ऑस्ट्रेलिया में जल्दी देखें। चलो मैं आपसे ये चीज़ थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगी, टाइम कम है वरना बड़ी अच्छी डिस्कशन होगी। आप आईडी कार्ड बनवाने आप इस चीज़ का बन चुका है बाकी बंदे स्मार्ट। मैं पहले कह रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप तो अब सबका आईडी कार्ड बन चुका है, जिनका नहीं बना वो बनवा ले, नहीं तो पेपरों में मुसीबत बन जाएगी। पहली प्रायोरिटी आईडी कार्ड अपने डॉक्यूमेंट्स पूरी करें। आईडी कार्ड कहाँ से बनता है? नादर से क्यों बनता है? कोई डॉक्टर से क्यों बनवा रहा है? उनका काम ये शुरू कर दे तो इनका हो जाएगा। उन्होंने शुरू कर दिया तो